हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो ये टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा, एक सीरीज मैंने जो शुरू की हुई है उसी का पार्ट है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, और इसमें मैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एक और टॉपिक लूँगा और उसमें फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, आने की संभावना है जो अब तक आए हैं, उस टॉपिक पर वो डिस्कस करूँगा। एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो मैं देख रहा हूँ पीछे मैकेनिक्स से बन के उभरा है, और उस पर बहुत ही क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, चाहे वो जेम के चेस के बार चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर मैं पीछे देखूं 4-5 साल के पेपर एनालिसिस में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर आ रहा है। तो उसी टॉपिक को मैं ले रहा हूँ, डिटेल डिस्कशन इस पर दूंगा, और जो आ चुका है, जो आगे फ्यूचर में आने की उम्मीद है, उन्हें सब डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन जो आ रहा है उसे देखें, क्या है क्वेश्चन आ रहा है कि Vx जो है पोटेंशियल, वो देता है कि Vx की जो वैल्यू है वो एक कॉन्स्टेंट दे देता है, और यहाँ पे x की पावर n दे देता है। इस तरीका से पोटेंशियल को देता है। यहाँ पे एक ही जगह पे कांस्टेंट की जगह अल्फा ले देता है, कई बार वैल्यू यहाँ बदल देता है। तो इस तरीका से आता है कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी ax की पावर n है। अब इस पर क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं ये देखें। क्वेश्चंस इस पर जो आ रहे हैं आजकल मैं देख रहा हूँ पीछे, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया है वो आया है कि जो हमारा टाइम पीरियड है और एनर्जी है उसमें क्या रिलेशन होगा। अगर पीछे देखा जाए, पीछे के पेपर एनालिसिस पे देखें, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस पे नजर आएगा। एक क्वेश्चन इसी पे क्या पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन टी और एक्सपेक्टेशन वी की वैल्यू, इनमें आपस में रिलेशंस, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इनकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है, इनके बीच में रिलेशंस क्या आता है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टी में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी का कितना पोर्शन होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी का कितना पोर्शन होगा। तो 3-4 क्वेश्चन तो यही आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा बार इसमें पूछे जा रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, जो क्वेश्चंस में जो पूछा जा रहा है वो इस तरीका से भी पूछा जा सकता है, जो आगे फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस है उसमें एम्पलीट्यूड एनर्जी रिलेशन पूछा जा सकता है। तो मैं पहले तो ये बता देता हूँ कि क्या क्या आ रहा है, उससे कैसे आपको हैंडल करना है, और फिर आगे के फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस भी प्रोजेक्ट करूंगा कि आगे इसमें क्वेश्चंस की संभावना क्या है। तो पहले देखें कि Vx अगर ax की पावर n है तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, टी और ई रिलेशनशिप कैसे ऑब्टेन करें। तो जो हमारा ये टाइम पीरियड है, ये एनर्जी है, तो ये देखें कि जो हमारी x बराबर a है, ये जो मोशन है, जब पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन होती है, मींस केवल पोजीशन का फंक्शन होती है, तो दो कंजर्वेशन लॉ निश्चित तौर से पालन होते हैं। एक होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, और दूसरा जो पालन होता है वो होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहेगा कि एक बार तो पार्टिकल की x के ऊपर, x पोजीशन के ऊपर क्या निकाल लें, एनर्जी निकाल लें। वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी हाफ m x डॉट स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पॉइंट x पे, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख दें ax की पावर n। हम सब ये भी जानते हैं साथ साथ कि जब पार्टिकल x बराबर a पे होता है, मींस एम्पलीट्यूड के ऊपर होता है, तो एम्पलीट्यूड के ऊपर जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो x बराबर a जब हम लेकर चलेंगे, x की वैल्यू को स्मॉल a कर देंगे एम्पलीट्यूड के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी होगी वो केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर n। क्योंकि x बराबर a के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हो जाएगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी a की पावर n। x बराबर a रखते हैं इसमें, तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बन गया। ये हमने क्या लगा दिया इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो एक चीज हमें जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि रिजल्ट तक जाने के लिए हमें किन स्टेपों से गुजरना है, उनको पहले समझना होगा। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक एक्स पे लगा दे, जैसे पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो एक पॉइंट होगा जब वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे होगा, और एक पॉइंट वो होगा जब पार्टिकल एक्स बराबर a पे होगा एम्पलीट्यूड के ऊपर। दोनों पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें, ये तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी x पे, और ये हो जाएगी x बराबर a पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम क्या करें कि हाफ m x डॉट स्क्वायर, इसको ऐसा रख दें इक्वल टू a, और इस टर्म को इधर ले जाएं, तो ये हमारी टर्म आ जाएगी a की पावर n माइनस x की पावर n। दिस इज द रिजल्ट, जो हमारी ये टर्म है इसको इधर ले जाएं, तो ये इस फॉर्म में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से x डॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, ये x डॉट का मतलब होगा x डॉट है यहाँ पे dx अपॉन dt, मींस वेलोसिटी। यहाँ से x डॉट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी 2a अपॉन n, a की पावर n माइनस x की पावर n। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो देखें, हमें
रिजल्ट जो है जहाँ तक पहुँचना है उसमें कैसे पहुँचना है। एक्स हमें यहाँ से पता चल गया कि एक्स डॉट स्क्वायर ये है, तो इसको हम अंडर रूट में ले आए, क्योंकि यहाँ से एक्स डॉट की वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करनी होगी तो इसमें हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे इस तरीके से, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लगा दें। वैसे तो इसमें जो है हमारा प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, क्योंकि एक्स डॉट स्क्वायर की वैल्यू ये थी और एक्स डॉट लेंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ में ले लेंगे। अब क्या करें, इसको dx को इस फॉर्म में ले आए, यहाँ तो dx आ जाएगा, dx अपॉन dt लिखते हैं, इसलिए dt को इधर ले जाए, dx को इधर ले जाए, तो ये हमारा आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट a की पावर n माइनस x की पावर n इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2a अपॉन n और dt। ये हमारा क्या किया मैंने, इसे dx अपॉन dt लिख लिया, dt को इधर ले गया और इसको कोएफिशिएंट को इधर नीचे ले आया, ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। अब क्या है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसा लगाएंगे, x को कुछ देर के लिए x इक्वल टू a sin, यहाँ से जो हमें लेकर चलना है, x की वैल्यू को a sin थीटा रखते हैं। जैसे हम इसे x बराबर a sin थीटा रखेंगे तो dx की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारी a cos थीटा d थीटा। ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू हमने जैसे a sin थीटा यहाँ रखी तो dx हमारा a cos थीटा d थीटा हो गया। यहाँ पे इसे पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे हम सॉल्व करते थे सब्स्टिट्यूशंस के लिए, तो वही हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज कर लिया। तो यहाँ से हम फिर आगे कैसे पहुंचेंगे, देखें इसे मैं बढ़ाता हूँ आगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ, और इसका जितने भी मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, जितने भी इन्हें सब नोट्स में बना लें और आप देखें कि आगे इस पर क्वेश्चन मिलेगा। चाहे अभी आप कंपटीशंस के कोई भी एग्जाम दें, उसमें कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे जो चीजें मैं पूछ रहा हूँ पूछे जाने की। तो ये हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक की सब सारी चीजें मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्या आ चुका है और क्या इस पर फ्यूचर आने वाला है। तो इसमें जैसे हम इस सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a cos थीटा d थीटा ऊपर रिजल्ट के ऊपर है अपॉन, यहाँ से हमें मिलेगा, देखें a की पावर n बाई 2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि a की x बराबर a sin थीटा यहाँ से मिलेगा हमें, और a की पावर n ये है तो a की पावर n sin की पावर n थीटा यहाँ से बन जाएगा, इसे बाहर लाएंगे a की पावर n बाई 2 बन जाएगा यहाँ अंडर रूट, यहाँ से मिलेगी हमें वैल्यू 1 माइनस और साइन की पावर n थीटा। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से x बराबर a साइन थीटा रखने के बाद, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी प्लस माइनस अंडर रूट 2a अपॉन n, और dt का हम यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन ले लें और इधर भी इंटीग्रेशन ले लें dt। तो यहाँ से क्या हम देखेंगे कि पहले सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है वो a पे कैसे निर्भर करता है, और ये हम यहाँ सब जान रहे हैं a यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड है। तो टाइम पीरियड जब हम यहाँ से लेके चलेंगे तो यहाँ से देखें ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तो ये t आ जाएगा, और ये प्रोपोर्शनल में देखें a पे देखें डिपेंडेंसी, तो a और 1 माइनस n बाई 2 ये आ जाएगा पावर में, देखें कैसा आएगा। यहाँ पे पावर a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर n बाई 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे a की पावर 1 माइनस n बाई 2। तो एक क्वेश्चन तो देखो यही बन गया जो हमसे पेपर में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही पूछ सकता है कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर कैसे निर्भर करेगा। तो आप आंसर क्या बात करेंगे कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड की पावर 1 माइनस n बाई 2 के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला क्वेश्चन तो देखो यही बेहतरीन है जिसमें ये पूछ लेगा। अब आप ये पूछेंगे कि सर बाकी चीजें आपने क्यों छोड़ दी, क्योंकि थीटा का फंक्शन है हमारा, हम देखना चाहते हैं एम्पलीट्यूड पर कैसे निर्भर कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड या तो यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है, एक पावर यहाँ से आ रही है, n बाई 2 पावर यहाँ से आ रही है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हमारी डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो अगर ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंसी पूछता है तो ये फ्यूचर का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड पर कैसे निर्भर करेगा। अब इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन फिर से देखें क्या क्या, देखो एक तो यही पूछ सकता है, फिर ऐसे पूछता है आजकल इसी पे क्वेश्चन मैं इसे रब कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हमसे क्या कह देगा, vx की वैल्यू बता देगा, vx बता देगा कि vx की वैल्यू कोई जरूरी नहीं है ax की पावर n, कहने लगा कि भाई vx जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। अब कहता है बताओ टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर कैसे निर्भर करेगा। तो जब हम इसे vx बराबर x स्क्वायर हमें दे रखा तो vx की वैल्यू को सिंपली ax स्क्वायर लिख दें, कंपेरिजन करें जो हमने अभी ax की पावर n ले रखा था, n की वैल्यू वहाँ से 2 हो जाएगी, तो 2 यहाँ पे पुट कर दें। जैसे हम यहाँ पे ठीक करेंगे, यहाँ n की वैल्यू को 2 रखेंगे तो a और 1 माइनस 2 बाई 2, तो यहाँ से 1 माइनस 1 हो जाएगा ये 0, a की पावर 0, और इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो टाइम पीरियड जो है एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करता, और हम सब जानते हैं ये केस सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस बन जाएगा। क्यों?
क्योंकि Vx प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर जो SHM में होती है, और हम सब जानते हैं कि SHM के अंदर जो हमारा टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड का फंक्शन नहीं होता। अब अगर इसी क्वेश्चन को कोई जरूरी नहीं है ये पूछ सकता है कि Vx की वैल्यू x की पावर 6 पर डिपेंड कर रही है। अब कहता है कि बताओ टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर कैसे निर्भर करेगा, तो आप क्या करें, कंपेरिजन कर लें किससे, Vx ax की पावर n से। जैसे इससे कंपेरिजन करेंगे तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 करके हम वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा e प्रोपोर्शनल टू a की पावर और 1 माइनस यहाँ पर पुट करें वैल्यू 6/2। जैसे हम 6/2 यहाँ से करेंगे इसे, ये हमारा आ जाएगा a और यहाँ से वैल्यू 1 माइनस 3 आ जाएगी। 1 माइनस 3 का मतलब ये हमारा हो जाएगा a की पावर -2। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो a की पावर -2 पर डिपेंड करेगा या 1/a² पर निर्भर करेगा। तो ये क्वेश्चंस भी आ चुका है कंप्यूटेशंस की दुनिया में, और इस टाइप का भी आ चुका है। अभी मैं पीछे देख रहा था किसी कंप्यूटेशंस में क्वेश्चंस यहाँ से क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि Vx की जो वैल्यू है वो दे रखी थी कि Vx जो है हमारा v जो फंक्शन x का है पोटेंशियल एनर्जी, और x की पावर क्यूब पे दे रखी थी इस तरीका से कि Vx दे रखा है प्रोपोर्शनल टू x3। अब कहता है कि Vx जब x2 के प्रोपोर्शनल है तो बताओ जो हमारा टाइम पीरियड है और एम्पलीट्यूड उनमें क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी जब हम कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से जैसे हम इसे पुट करेंगे तो t यहाँ से हमारा आ जाएगा a की पावर 1 माइनस 3/2, या हमारा आ जाएगा a की पावर -12, या हम इसे लिख पाएंगे 1/8। ये क्वेश्चन आ चुका है कंप्यूटेशंस की दुनिया में, और जो दो क्वेश्चंस मैं बता रहा था वो भी दोनों आ चुके हैं। तो आप जो टाइम पीरियड है और एम्पलीट्यूड उस पर डिपेंडेंसी को जरूर करके जाएं, ये निश्चित तौर से आपको लाभ देगा। एक दूसरा क्वेश्चन जो मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ चुके हैं या फ्यूचर में बिल्कुल निश्चित तौर से आने वाले हैं। आप देखेंगे लगातार ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं कंप्यूटेशंस की दुनिया में। तो मैंने इस टॉपिक पे क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ ये भी कोशिश की है आपको बताने की कि जो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं उसी को कवर कर रहा हूँ इसके अंदर, और बता रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन तो यह है कि फॉर्मूला आप तैयार रखें, फॉर्मूला तैयार करने के बाद उस पर क्वेश्चन करके रखें कि Vx अगर उसने कहा Vx प्रोपोर्शनल टू x है तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो n की वैल्यू को 1 ले लेंगे। Vx प्रोपोर्शनल टू x² तो n की वैल्यू को 2 लेके इसमें पुट कर देंगे। Vx प्रोपोर्शनल टू x³ है तो n की वैल्यू को 3 ले लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन तैयार करके रखें, एक सीरीज रखें इस तरीका के क्वेश्चन की जो आपको मिलेगी, इस फॉर्मूले को याद कर लें। उसके अलावा जो हमारी एनर्जी है, एक जो मैं यहाँ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस में, वो है कि एनर्जी जैसे हमने लिखी थी तो एनर्जी थी हमारी 12m x² और Vx जो हमने ले रखा था वो ले रखा है ax की पावर n। ये हमारा फॉर्मूला था एनर्जी का। गॉस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। अब क्या है कि अगर हमारा x डॉट की जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो जाएगी, कब, जब x बराबर एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि पार्टिकल जब अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का तभी आता है जब वो कहाँ पहुंच जाता है, ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है कि उससे आगे नहीं जा सकता। जब उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पर 0 हो जाती है तो क्या होता है, तब उसकी जो जब x डॉट की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ से जो हम देखेंगे कि x डॉट बराबर 0 हुआ, x बराबर 1 पे E की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से वो हमारी a, ये तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, a की पावर n, a यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाए तो a की जो डिपेंडेंसी है वो हम देख रहे हैं e की पावर, यहाँ से देखें 1/n के ऊपर ही डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कभी भी पूछा जा सकता है इस पर क्वेश्चन, इसको तैयार रखो। जैसे इस पर क्वेश्चन क्या कहेगा कि Vx जो है हमारा Vx डिपेंड कर रहा है x की पावर 6 के ऊपर। अब कहता है एम्पलीट्यूड एनर्जी रिजल्ट बताओ, एम्पलीट्यूड और एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसकी कंपेरिजन कर देंगे, n की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ पर पुट कर दो तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो e की पावर 1/6 पर इसका आंसर हो जाएगा। या e जो जैसे ऐसे कह सकता है कि जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड पर कैसे निर्भर करेगी, तो a की पावर 6 पर होगी और एम्पलीट्यूड एनर्जी पे e की पावर 1/6 पर करेगा। इस पर क्वेश्चन तैयार रखें, इस पर पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चंस इस तरीका से पूछे जा सकते हैं कि एम्पलीट्यूड एनर्जी डिपेंडेंसी पूछ ली जाए, या क्वेश्चन को दो पार्टों में बांट ले। वहां पे क्या कह सकता है, एम्पलीट्यूड और एनर्जी डिपेंडेंसी भी साथ साथ पूछ सकता है, और टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड में डिपेंडेंसी भी उसी क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है। जैसे मैं बताता हूँ क्वेश्चन इस पर क्रिएट करके, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, कहता है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो x की पावर 6 पे है, जो हमारी एम्पलीट्यूड एनर्जी डिपेंडेंसी बताए, 4 अल्टरनेट रखेगा, और
टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड डिपेंडेंसी बताएं। तो टाइम पीरियड के लिए क्या कर देंगे, ए की पावर और यहाँ पे पुट कर दें 1 माइनस 6/2, यहाँ से कर दें, ये वैल्यू हमारी ए और यहाँ से वैल्यू हमारी बन के आएगी 1 माइनस 3, ये वैल्यू -2 आ जाएगी। ये दो क्वेश्चंस हो गए, एक दिस क्वेश्चन और एक क्वेश्चन दिस वन। हर पैटर्न के क्वेश्चंस इस पर करके रखें, ये क्वेश्चंस निश्चित तौर से फ्यूचर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में होगा, जहां एम्पलीट्यूड एनर्जी और टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी पूछता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चंस इसमें पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मैकेनिक्स का कहूँ कि सबसे हॉट टॉपिक कौन सा बना हुआ है तो यही टॉपिक है। और इस सीरीज में जितने भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ या जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 साल में सभी कंपटीशन से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। उन्हीं पे कंसेप्टों को मैं बढ़ाऊंगा, उन्हीं पे ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चंस हैं जहां पेपर वाला है उससे फर्दर क्वेश्चंस की संभावना किस तरीका से आती है। देखो इसी क्वेश्चंस में क्या है, आप सोचें, वो कहता है कि आप वेलोसिटी जो है उसकी डिपेंडेंसी निकालो। वेलोसिटी की डिपेंडेंसी पूछता है कि वेलोसिटी की डिपेंडेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो हमने क्या देखा, एम्पलीट्यूड की और एनर्जी डिपेंडेंसी में रिजल्ट निकाल लिया। एक इसमें क्या देखा, टेम्परेचर और एम्पलीट्यूड डिपेंडेंसी में रिजल्ट निकाल लिया। बाकी हमारे पास में क्या कि वेलोसिटी में पूछता है कि भाई वेलोसिटी की डिपेंडेंसी कैसे आएगी, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए कि भाई वेलोसिटी डिपेंडेंसी हम कैसे निकालें। उसके भी मैं थोड़ा सा मेथड आपको बताता हूँ। उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब हमने एनर्जी को लिया था इसी क्वेश्चन के अंदर, तो एनर्जी जो होती है हमारी, वो एनर्जी का जो डिपेंडेंसी है वो आ गई है ए, ये तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, और ए की पावर n। आप कहेंगे सर ये कहाँ से लिया, जब हमारा x बराबर a होगा, एम्पलीट्यूड के ऊपर होगा पार्टिकल का, तो एनर्जी जो होगी वो a की पावर n हो जाएगी। तो a जो है हमारा जो डिपेंडेंसी है वो e की पावर 1/n डिपेंडेंसी हो जाएगी। इस डिपेंडेंसी को यहाँ पर पुट कर दें। जैसे इस डिपेंडेंसी को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये e जो है वो हमारा डिपेंडेंसी के तौर पर आ जाएगा e, और जैसे ही एम्पलीट्यूड को e की पावर 1/n लिखेंगे तो यहाँ से 1/n और -n/2 में n कैंसिल हो जाएगा, -12 ये आ जाएगा। ये तो पीछे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया, पिछले 4-5 साल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये जस्ट में भी था पिछले साल, और उससे बहुत 1 या 2 साल पहले ही ये क्वेश्चन जो था उसी CSI या नेट JRF में पूछा गया था, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन था। फिर पूछा ही जा रहा है आजकल, बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है जो ये क्वेश्चन जो मैं भी सोल्व कर रहा था। पहले मैंने टेम्परेचर का एम्पलीट्यूड डिपेंडेंसी निकाली और एम्पलीट्यूड एनर्जी डिपेंडेंसी के बाद में एम्पलीट्यूड एनर्जी डिपेंडेंसी रिजल्ट यहाँ पर पुट किया और ये रिजल्ट हमने ऑब्टेन कर लिया। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस पर क्वेश्चन देखें कि फ्यूचर क्वेश्चन क्या क्या होंगे। फ्यूचर क्वेश्चंस में देखो ऐसा आता है कि ये तो डिपेंडेंसी का सिंपल आ गया। एक क्वेश्चन तो देखो इस पे ऐसे पूछ सकता है, वो कहता है कि Vx प्रोपोर्शनल टू x की पावर 4 है, इस तरीका से क्वेश्चन दे दिया। अब कहता है कि आप टाइम पीरियड में और एनर्जी में बताइए क्या रिजल्ट होगा। तो क्या करें, इसे कंपैरिजन कर लें। जैसे हम x की पावर n से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, n की वैल्यू 4 इस फॉर्मूले में पुट कर दें। तो यहाँ से t प्रोपोर्शनल टू e की पावर 1/4 माइनस 1/2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दें, ये हमारा e की पावर 4 यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2, ये e की पावर -1/4 आ जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है वो e की पावर -1/4 पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन इसमें बनेगा। आगे क्या कि Vx और x डिपेंडेंसी बता देगा, तो इस रिजल्ट को याद रखेगा। देखो अब ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ये तो था इंपॉर्टेंट, अब ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे रिजल्टों को पेपर में निकालने के लिए तैयार ना करें, बल्कि क्या करें, पहले से ही तैयार करके रखें। उससे आपको क्या फायदा होने वाला है कि आप पहले से ही तैयार हो जाएंगे कि क्वेश्चन जो है देखो इस पे ये आ रहा है और इस तरीका से इस क्वेश्चन को हमें पढ़ाना है। तो क्या करना है, एक हमें जनरल फॉर्मूले बना लेने हैं, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड में रिजल्ट, टाइम पीरियड में एनर्जी में रिजल्ट, और इस पे 2 3 3 4 4 क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके अलावा जो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही हॉट बना रहता है एक्सपेक्टेशन की, एक्सपेक्टेशन की, और इसी में मैं होमवर्क पे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, देखता हूँ आप कैसे निकालोगे। क्या वेलोसिटी की डिपेंडेंसी को निकालना है कि वेलोसिटी जो होगा यहाँ पे v की जो वैल्यू है, वेलोसिटी की जो डिपेंडेंसी है वो टाइम पीरियड पर कैसे होगी। e की पावर अल्फा है केस मैंने कहा, तो अल्फा की वैल्यू देखो निकाल के, वेलोसिटी की वैल्यू अगर a की पावर बीटा है तो बीटा की वैल्यू देखो क्या क्या होगी। ये दो क्वेश्चन इस पर क्या देखना कि डिफरेंट केसों के अंदर वेलोसिटी जो हमारी वेलोसिटी और टाइम पीरियड में क्या रिजल्ट होगा, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिजल्ट होगा जब हमारे डिफरेंट वैल्यू होंगी।
देखिए इस पर अप्लाई करके इस पर दिमाग लगाना थोड़ा सा आपको, मुझे उम्मीद है कि जैसे आप इस पर अप्लाई करके देखेंगे तो कुछ सोचेंगे। मैं सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप निश्चित तौर से सोचें कि क्वेश्चंस जो है यहाँ तक आ चुके हैं, फ्यूचर में क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। उसके अलावा कुछ और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं इस पर डिस्कस करना था, एक बहुत ही दोनों हॉट टॉपिक वाली हुई मैं बता ही रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको ऑलवेज याद रखना है, इस पर क्वेश्चन तैयार करके कर देंगे। तो ये तीन क्वेश्चन, तीन फॉर्मूले जो है तीनों ही इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चंस का मैंने हिंट दिया है तो उनको प्रयास करके देखें, क्योंकि वो फ्यूचर के पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि पहले क्या पूछ लिया उसने, पहले पूछ लिया जो हमारा टाइम पीरियड है डिपेंडेंसी पूछ ली, फिर एम्पलीट्यूड डिपेंडेंसी पूछ ली। उसके अलावा देखो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो इस पर पूछा जाता है, जो बहुत ही हॉट टॉपिक बना रहता है, मैं उस पर भी क्वेश्चन चाहूँगा कराने। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे मैं करा रहा हूँ जो आपके पेपर में रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं इस पर देख रहा हूँ लगातार पूछा जाता है, कि मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि बच्चों इस क्वेश्चन को सदा तैयार करके जाओ कि Vx की वैल्यू देता है ये x की पावर है, यहाँ पर प्रिपोजिशन कांस्टेंट बदल सकता है, और कहता है एक्सपेक्टेशन p अपॉन एक्सपेक्टेशन b की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो क्या करें कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें फोर्स मिल जाता है। तो यहाँ से हम क्या करें, dv अपॉन dx की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। dv अपॉन dx जो हमारा आ जाएगा वो देखें क्या बना, ये हमारा बन के आएगा n x की पावर n माइनस 1, और इसको सिंपली जो फोर्स है वो नेसेसरी मोशन कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, उसके क्या कर दें mv स्क्वायर अपॉन x के। अगर x प्लेन के अंदर मोशन है और अगर r में ले रखा है, जनरली इसे r में देता है वो, तो फिर इसे इस तरीका से भी ले सकते हैं, यहाँ से a r की पावर n ले लें और यहाँ dv अपॉन d r कर दें इस तरीका से। तो n a r की पावर n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से, और इसे mv स्क्वायर अपॉन r करते हैं, क्योंकि हम जो है r में हमारी तीनों डायमेंशन कवर हो जाती हैं, x भी कवर हो जाती है, xy भी और xyz भी, इसलिए मैंने r कर दिया ऐसे। तो यहाँ से क्या कर दें, mv स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जैसे आप mv स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी n a r की पावर n, और हाफ के साथ इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हमें मिल जाएगा यहाँ से हाफ n a r की पावर n, और पोटेंशियल एनर्जी हमें v ऑलरेडी पता है कितनी है वो वैल्यू, a r की पावर n। इनको आपस में कैंसिल आउट कर दो और एक्सपेक्टेशन ले लो औसत वैल्यू, तो एक्सपेक्टेशन p प्लस अपॉन एक्सपेक्टेशन b इक्वल टू n अपॉन 2। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन से एग्जामिनर का रहा है, लगातार क्वेश्चन इस पर मैंने देखे हैं, और मैं कहूँगा कि जो मैं भी क्वेश्चन ले रहा था वो और ये वाला क्वेश्चंस ये अलग अलग हैं, हालांकि के पैटर्न अलग अलग हैं, लेकिन एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस हैं और पेपर के लिए सबसे हॉट टॉपिक्स बने रहते हैं। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि इस पर क्वेश्चंस किस तरीका के आ चुके हैं। आए इस तरीका के क्वेश्चन हैं कि जैसे वो कहता है कि वी आर की जो वैल्यू है वो है हमारी 1/r। अब कहता है कि एक्सपेक्टेशन टी और एक्सपेक्टेशन बी, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन है, पोटेंशियल एनर्जी का औसत वैल्यू, उनमें कहता है रिजल्ट बताइए। अब क्या होगा कि जब हम इसकी कंपेरिजन इससे करेंगे तो n की वैल्यू हमें -1 और टेन हो जाएगी, तो जैसे n को -1 लेंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू को -1 ले लें तो ये हमारा 2 एक्सपेक्टेशन t प्लस एक्सपेक्टेशन b इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कहाँ पे हम देखते हैं इनवर्स स्क्वायर फोर्स में। ये जो अगर पोटेंशियल एनर्जी हम ये वाली ले लें, ये Vr प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से 1/r होगी, क्योंकि फोर्स होता है -kV/r, और फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर होता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स उसका एग्जाम्पल है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका एग्जाम्पल है। तो इसीलिए हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ इनवर्स स्क्वायर फोर्स में मोशन होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन अर्थ सिस्टम है उसके अंदर भी ये एक्सप्रेशंस करेंगे हैं, इसको हम जो विलियम थ्योरम कहते हैं। तो लगातार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, और ये भी कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि Vr हमारा प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो एक्सपेक्टेशन t और एक्सपेक्टेशन b में क्या होगा। ये तो दो क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए। तो यहाँ पे जब हम कंपेरिजन करेंगे बच्चों यहाँ से यहाँ की, तो r n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 रख देंगे तो एक्सपेक्टेशन t की वैल्यू एक्सपेक्टेशन b इक्वल हो जाएगी, जो कि हम सिंपल SHM में देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और ये हमारा दो तरीका के फोर्सों में, ग्रेविटेशनल फोर्स में, और एक हमारा चलता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमारे दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बात पूछे गए हैं, लेकिन एक तो फॉर्मूला पूछा जाता है, सिंपली सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है, ये दो रिजल्ट ये पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो देखो यहाँ हो गए। फ्यूचर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और किस तरीका के क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं वो भी मैं बताता हूँ। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आप
पार्ट के जो मोशन कर रहा है, सपोज क्या कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो पूछता है एक्सपेक्टेशन टी और एक्सपेक्टेशन बी में जो एनर्जी का पोर्शन है वो कितना जाएगा। तो यहाँ से हम ये देखें कि एक्सपेक्टेशन टी और एक्सपेक्टेशन बी इक्वल हो गए और एक्सपेक्टेशन बी टोटल एनर्जी का औसत वो होगा एक्सपेक्टेशन टी प्लस एक्सपेक्टेशन बी। तो यहाँ से देखो एक कॉमन फॉर्मूला बना देते हैं जो हमें बहुत काम का है, वो मैं इस टॉपिक में चाहूँगा आप लोगों को एक अच्छा फॉर्मूला देना। तो एक्सपेक्टेशन ई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन टी प्लस एक्सपेक्टेशन बी, और एक्सपेक्टेशन टी की वैल्यू यहाँ से ले लें, क्या हो जाएगी n/2 एक्सपेक्टेशन बी। तो एक्सपेक्टेशन ई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन टी की जगह पर हम क्या रख रहे हैं बच्चों, n/2 एक्सपेक्टेशन बी प्लस एक्सपेक्टेशन बी। तो यहाँ से क्या करें, ये हमारी वैल्यू एक्सपेक्टेशन ई हो जाएगी, यहाँ से एक्सपेक्टेशन बी कॉमन निकाल दें, n/2 प्लस 1 ये आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन बी की जो वैल्यू है वो देखें क्या बनी, 2 एक्सपेक्टेशन बी अपॉन n प्लस 2, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा एक्सपेक्टेशन बी के लिए। और उसी तरीका से आप क्या करें, एक्सपेक्टेशन टी के लिए भी बना लें इसी तरीका का फॉर्मूला। मैं थोड़ा सा और समय देता हूँ 2-3 मिनट का, उसके बाद ये तो मैंने आज टॉपिक कवर किया है, वो मैकेनिक्स का सबसे हॉट टॉपिक है, मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको करा रहा हूँ। अब देखो इस पर क्वेश्चन जैसे पूछता है कि भाई एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सपेक्टेशन बी और ई में क्या रिजल्ट होगा, तो एन की वैल्यू को 2 रखते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन बी बाई उसके इक्वल हो जाए। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि जब हमें एक्सपेक्टेशन टी निकालना हो तो उसे एक्सपेक्टेशन टी को एक्सपेक्टेशन ई माइनस एक्सपेक्टेशन बी कर दो। तो एक्सपेक्टेशन ई और एक्सपेक्टेशन बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है, वो कितनी है, 2 एक्सपेक्टेशन ई अपॉन n प्लस 2, दिस इज द रिजल्ट। यहाँ से जो वैल्यू है ये हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी n अपॉन n प्लस 2, जो वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आएगी। दोनों फॉर्मूलों को इनको ऑलवेज तैयार करके रखें पेपर के लिए, दिस वन और दिस वन। एक क्वेश्चन में इस पर कराई दे रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। कहता है कि Vx की जो वैल्यू है वो कहता है x की पावर 4 है, फ्यूचर क्वेश्चन देखें, ये ऐसा क्वेश्चन है जो इस पर क्वेश्चन आना ही आना है, इस पर पहले भी आ चुके हैं लेकिन आगे भी आएंगे क्वेश्चन इसी पैटर्न से। तो Vx की वैल्यू कहता है x की पावर 4 है, कहता है एक्सपेक्टेशन टी एक्सपेक्टेशन बी एनर्जी के टर्म्स में बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू को 4 रख लेना, कंपेरिजन करके इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में। जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बी जो हमें मिलेगा एनर्जी के टर्म्स में वो हमें मिल जाएगा 2 अपॉन n प्लस 2 आ जाएगा ये 4 प्लस 2 और एक्सपेक्टेशन, तो ये आंसर हमारा बनकर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ई अपॉन 2। और जब हमें ये पता चल जाएगा तो एक्सपेक्टेशन टी के लिए आप कुछ ना करें, e/3 जब यहाँ चला गया तो 2e/3 वहाँ आ जाएगा, तो ये आंसर हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरीका के क्वेश्चन आते हैं, ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, इनके फॉर्मूले दोनों, ये वाला पूरा तीनों फॉर्मूले याद कर लें, दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन, इस पर 2 क्वेश्चन लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो बहुत ही सार्थक रहेगी आपको कंपटीशंस में, खासतौर से जो बच्चे कंपटीशंस में लगे हुए हैं, चाहे गेट में बाग जस्ट के 3rd जेन के हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के, चाहे PhD के, ये सब ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चन बने हुए हैं। पिछले 4-5 साल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता है इस वाले टॉपिक से तो यही क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन इस पर दिया है, तो आप बताएं। और ये स्कीम मैंने जारी की हुई है, जैसे आप 50 सब्सक्राइबर इस चैनल के अंदर ऐड करेंगे तो एक वीडियो आपको मिलेगी कंसेप्चुअली इसी टॉपिक पर मिलेगी, जहाँ आपको क्रिटिकल थिंकिंग, आगे के क्वेश्चंस कैसे क्रिएट किए जाएँ, उसके अलावा हॉट टॉपिक्स को कवर करते हुए जो सबसे ज़्यादा बात पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं और आगे की फ्यूचर दिशाएँ। तो ये मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देंगे। ऐसे ही कंटेंट की जरूरत होती है कंपटीशंस की दुनिया में, लेकिन आप भी मुझे कोऑपरेट करें, इसके कंटेंट को लगातार शेयर करें, जिससे ये चैनल भी ग्रो करे और इस चैनल का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।